और दोस्तों, एक लड़की होती है जो पढ़ने लिखने में बहुत ही तेज और बहुत ब्रिलियंट होती है। और हर कुछ में वो इतना चंचल और इतना दिमाग के तेज होती है कि उसके मम्मी पापा को भी शौक लगता है कि लड़की पढ़ने में लिखने में तेज है, इसको हम आगे कुछ विशेष अधिकारी बनाएंगे पढ़ा लिखा के। तो उसी प्रकार से उसको हाथ में एक मोबाइल दे दिया जाता है और मोबाइल चलाने लगती है। और मोबाइल चलाते चलाते उसको फेसबुक के प्लेटफॉर्म से एक लड़का को बड़ी दोस्ती होती है। वो लड़का है आगरा का। आगरा के पास एक ताज नगरी जमुना किनारे जो गांव है, उसी किनारे में गांव के पास जो है, उसी लड़का से दोस्ती होती है। अब उसका घर पड़ता है फिरोजाबाद। वह वह जो है लड़का बहुत फ्रॉड टाइप का होता है, लेकिन देखने सुनने में इतना सुंदर और इतना चंचल रहता है। वह बड़ी बड़ी मर्सराइज गाड़ी, फॉर्च्यूनर गाड़ी, और वो ड्राइवर होता है। मतलब पेशे से वो ड्राइवर होता है। अपना गाड़ी के पास फोटो खिंचवा के अपना फेसबुक पर डालता है। और जैसे ही रूबी नाम की लड़की से दोस्ती हुआ, उससे वीडियो कॉल पर तरह तरह की बातें करने लगता है। बोलता है हम दुबई में रहते हैं, हमारा आलीशान बंगला है, हमारे पास ये है वो है, अपना बयान देता है। और वो लड़की भी है, वो उसके बातों में पूरा फंस जाता है। और जहां तक उनका रिलेशन भी बन जाता है। तो आगे की कहानी में हम बता रहे हैं। मैं संजय कुमार और संजय कुमार शाह में। यदि आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरा भी हौसला आपके प्रति बुलंद होता रहे। तो इसी प्रकार से कहानी सुनाने जा रहा हूँ। जो आगरा के पास एक ताज नगरी है, उसी नगर में एक मोहल्ला है। उसी में मोहल्ला में एक रूबी नाम की लड़की रहती है। उसको फेसबुक प्लेटफॉर्म से एक लड़का से दोस्ती होती है। वो लड़का पेशे से ड्राइवर होता है। और दोस्ती होने के बाद दोनों का रिलेशन बन जाता है। और बड़ी बड़ी गाड़ी के पास फोटो खिंचवा के अपना फेसबुक पर डाल देता है। और लड़की से बोलता है कि मेरे पास ये आलीशान बंगला है, ये मर्सराइज गाड़ी है, फॉर्च्यूनर गाड़ी है, मैं बहुत पैसा वाला हूँ। मेरा घर फिरोजाबाद है और हम दुबई में रहता हूँ, दुबई में हम काम करते हैं। तो इस प्रकार से उन दोनों की दोस्ती हो जाती है और रिलेशन बन जाता है। रिलेशन बनने के बाद शादी की बात करते हैं तो लड़की अपने माता पिता से बोलती है कि हम उनसे शादी करेंगे, वो बहुत पैसा वाला आदमी है, अच्छा है और दुबई में रहता है, और मैं भी उनके साथ दुबई चली जाएगी। लेकिन उसके घर वाले मानते नहीं हैं और बोलते हैं चलो ठीक है, हम देखेंगे सुनेंगे। लेकिन ये बात वो लड़की मानती नहीं है अपने गार्जियन का बात। लेकिन सोच समझ के दोनों के शादी कर दिया जाता है। और शादी करने के बाद जैसे ही उसके घर में जाता है, उसका घर नॉर्मल होता है। और जितना बात वो फोन पे कर रहा था, एक भी बात सच्चाई साबित नहीं होता। लेकिन लड़की जो है, वो लड़का को आभास नहीं होने दिया। और 10-15 दिन साथ में रहते हैं। और 10-15 दिन साथ में रहने के बाद लड़की जब आने की तैयारी करता है, तो लड़का बोलता है ठीक है, जा रही हो तुम, अपना फिर चले आना। तो लड़की बोलती है कि धैर्य रखो, कोई दिक्कत नहीं है, हम बहुत जल्दी ही अपने मायके से फिर यहाँ आपके पास लौट जाएंगे, आप अपनों का ख्याल रखना। और जैसे ही अपने ससुराल से अपने मायके में आती है, अपना ड्रेस भी नहीं चेंज करती है, तुरंत अपने पति को फोन मिला देती है। ये तुम जैसा बता रहा था उस प्रकार से हमको एक भी पैसा का एहसास नहीं हुआ। तुम जैसा हमको झूठ बोल बोल के हमको पागल कर दिया और अपने जाल में फंसा के हमको शादी कर लिया। ना हम मम्मी पापा के हैं ना हम आपके हैं, अभी अभी हमको तलाक चाहिए, इस प्रकार की लड़की बोल रही है। लेकिन लड़का इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो बोल रही है अभी के अभी फैसला ऑन द स्पॉट, तुम आओ, हम कागज पत्र तैयार कर रहे हैं वकील के द्वारा, और इसी समय हमको तलाक चाहिए।
तो उसी समय लड़का आता है, रात भर किसी तरह रहता है। लेकिन जब वो लड़का जो है वो डाइवोर्स देने के लिए तैयार नहीं होता है, तो लड़की है कोर्ट में केस दर्ज करती है। केस दर्ज करने के बाद कुछ तारीख होता है जिसमें लड़की की जीत हो जाती है। उसके बाद लड़की के गार्जियन जो भी पैसा कौड़ी दिया हुआ था सब वापस करता है, और इसके बाद इस बात के लिए उसको कुछ सजा भी हो जाता है और कुछ ज्यादा पैसा भी देना पड़ता है। और लड़की बोलती है कि ऐसा काम भूल से भी नहीं करना चाहिए। तो गार्जियन भी बोलती है कि तुमको तो हम अरेंज मैरेज कराने वाले थे, लेकिन तुम लव स्टोरी में फंसे हुए थे और मजबूरी में तुम्हारा बात मानना पड़ा, तब तुम उससे हम शादी कर दिए, नहीं तो हम शादी करने वाले नहीं थे। अक्सर लड़की होती है, लड़का को तो देखता है, उसका सिर्फ रंग रूप देखता है, उसका फैशन देखता है, और अंदर की बात को तो नहीं देखता है। और दूसरी बात, गांव समाज में ये देखा गया है कि लव मैरिज किसी किसी को सक्सेसफुल हुआ है, लगभग में लव मैरिज सक्सेसफुल नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से मम्मी पापा भी उसको डांटते हैं और केस दर्ज करते हैं। उसके बाद डाइवोर्स जब पूरा क्लियर हो जाता है तो लड़का अपने गांव चला जाता है। उसके बाद जो होता है सो होता है। तो इस पर कहानी के सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को दिल नहीं दुखाना है, बल्कि आपको सचेत रहने का हमारा उद्देश्य है कि गांव समाज में कोई भी आदमी अपना लड़का बच्चा पर ध्यान दे। कहीं भी शादी ब्याह की चर्चा होती है तो अच्छा से सोच समझ के वेरिफिकेशन करके शादी करें। जय हिंद, जय भारत।